नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड का दौरा है। देवगुरारिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पहुंचे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। होटल मैरियट से रात्रि भोज में शामिल होंगे। होटल मैरियट में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जहां वो शामिल होने वाले हैं। कल इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:15 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। इंदौर से खबर, जहां नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड का दौरा है। देवगुरारिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पहुंचेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। होटल मैरियट में रात्रि भोज में शामिल होंगे। कल इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर से खबर आपको बताए थे, जहां नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड का दौरा है। इससे पहले वो उज्जैन में थे, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, रुद्राक्ष भेंट किए और पूजा अर्चना की। देवगुरारिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी पहुंचेंगे, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रात्रि भोज है। कल इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का निरीक्षण करेंगे। योगेश जुड़े हुए हैं, हमें नेपाल के पीएम जो आज जिन कार्यक्रमों में शामिल हुए, इसके बारे में उनसे जानकारी ले लेंगे। योगेश, देवगुरारिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी वो जाने वाले हैं, यानी ये भी देखना चाहेंगे वो कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का निष्पादन किया जाता है इंदौर में। क्या कुछ और उनके कार्यक्रमों में शामिल है? योगेश, आवाज मिल रही है आपको? तो बता दें आपको, नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड का दौरा है। देवगुरारिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पहुंचेंगे, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो मैरियट में रात्रि भोज करेंगे। इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का कल वो निरीक्षण करने वाले हैं। 1:15 बजे फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो देखिए, इंदौर जहां नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड का दौरा है और अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका जोरदार स्वागत भी किया गया जब वो इंदौर में पहुंचे। और साथ ही अब अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। इससे पहले वो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें, पुष्प कमल ने, जो कि नेपाल के पीएम हैं, उन्होंने अपनी बेटी और साथियों के साथ गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है और नेपाल से जो रुद्राक्ष की माला वो लाए थे बाबा महाकाल के लिए, उन्हें भी भेंट की है। पुष्प कमल ने महाकाल का अभिषेक किया और माला भगवान को अर्पित की। 20 मिनट तक बाबा महाकाल की गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के बाद पुष्प कमल वापस इंदौर के लिए रवाना हो गए और इंदौर में अब उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। देवी अहिल्या की पवित्र नगरी, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा गया है, नेपाल और भारत प्राचीन राष्ट्र हैं। इनका समृद्ध इतिहास रहा है और कई बार ये भी कि संस्कृति, सभ्यता, संस्कार एक है, ये भी महसूस किया जा सकता है। बाबा पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी तक, ये जो विरासत थी, ये साझा विरासत थी। और मध्य प्रदेश वासी, और जान लेते हैं, योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें और भी बताएंगे कि आज किन कार्यक्रमों में शामिल रहने वाले हैं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। योगेश, बताइए क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और आज किस तरह से उनका स्वागत हुआ है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जो पुष्प कमल है वो अभी जो प्रधानमंत्री नेपाल के जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में उनका यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यहाँ पर 3 सेक्टर्स में इनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। पहला सेक्टर जो है वो गेट नंबर 1 पर है। जो गेट नंबर 1 है उसमें जो है प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, किस तरह से कचरा सेग्रीगेट होता है, किस तरह से कचरे का ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से कचरे से सीएनजी और अन्य जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद में एक सेक्टर और है जिसे परी कहा जाता है। परी सेक्टर में जो है वो उन्हें वहां ले जाया जाएगा। वहां पर उनकी हाई टी रखी गई। हाई टी के पश्चात में उनको जहाँ सेग्रीगेट होता है, जहाँ कचरा सेग्रीगेट होता है, जहाँ से कचरा इंदौर शहर से जो कचरा आता है और इंदौर से कचरा आने के बाद में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाता है, वहां पर इनको दिखाया जाएगा। यहाँ 30 मिनट का लगभग कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नेपाल का और उसका 30 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पर वो पूरी तरह से ये देखेंगे कि किस तरह से इंदौर नगर निगम जो है कचरे का वेस्ट ट्रीटमेंट, किस तरह से कचरे का निपटान करती है, किस तरह से उसका गैस बनाया जाता है, किस तरह से उसे अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पूरी तरह से 30 मिनट का प्रधानमंत्री नेपाल का प्रोग्राम है और 30 मिनट में वो 3 सेक्टर्स में जाएंगे। पहले सेक्टर में प्रेजेंटेशन होगा, दूसरे सेक्टर्स में हाई टी है और वहां पर वो ये देखेंगे किस तरह से गैस बनाई जाती है, किस तरह से गैस का सीएनजी का प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद में वो जाएंगे जहां पर इंदौर से जो पूरा कचरा आता है और जहां से सेग्रीगेट होता है, वहां देखेंगे किस तरह से कचरा सेग्रीगेट होता है, किस तरह से प्लास्टिक, किस तरह से बॉटल्स और किस तरह से अन्य जो गीला कचरा है अलग अलग करके अलग अलग सेक्टर्स में भेजा जाता है। तो इस तरह से 30 मिनट तक प्रधानमंत्री नेपाल जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो अपने परिवार के साथ, उनकी बेटी भी आई हुई है, उनके साथ में जो राजदूत है नेपाल के वो भी हैं, अन्य डेलीगेट्स भी है नेपाल के, वो सब भी यहाँ पर आए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 लगातार हुआ है और किस तरह से किन तकनीकों के तहत इंदौर ने ये उपलब्धि हासिल करी।
तो कुल मिलाकर 2 दिन का जो प्रोग्राम है पारुल इंदौर में जो है वो बहुत ही उपलब्धि वाला इंदौर शहर के लिए माना जाएगा, क्योंकि आज जो है आज का जो प्रोग्राम था सुबह महाकालेश्वर के दर्शन करे उन्होंने और महाकाल की भक्ति में इतने डूब गए कि वो वहीं पर काफी समय बिता दिया। 1 घंटा देरी से वो वहां से निकले हैं और इंदौर 1 घंटा देरी से पहुंचे हैं। और इंदौर आने के बाद में आज रात्रि को जो है प्रधानमंत्री का विशेष भोज रखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और उसके बाद में कल जो उनका कार्यक्रम है SEZ जो है IT सेक्टर जो बने हुए इंफोसिस से, सिम्बोसिस से और अन्य जो IT सेक्टर्स बने SEZ में, वहां का वो दौरा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर IT सेक्टर्स को डेवलप किया गया है, किस तरह से SEZ बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 2 दिन का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नेपाल का, वो बड़ा ही उपलब्धि वाला है नेपाल के लिए भी है, क्योंकि नेपाल देखना चाहता है किस तरह से इंदौर अव्वल देश भर में अव्वल आ रहा है। तो इस तरह से पारुल पूरा प्रोग्राम है। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब नेपाल के प्रधानमंत्री इंदौर में होंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में वो जब पहुंचेंगे तो ना केवल प्रदेश बल्कि देश को और दूसरी जगहों पर भी ये संदेश जाएगा कि किस तरह से इंदौर में और मध्य प्रदेश में क्या कुछ खासियतें हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट को लेकर हम बात कर रहे थे, कचरा निष्पादन को लेकर, जहां वो अलग अलग जो केंद्र है वहां पर पहुंचेंगे, उसको भी देखेंगे और किस तरह से ये काम करते हैं इनका भी वो जायजा लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए।